मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। हालिया बारिशों के दौरान नाक़िस इंतजामात में 45 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 13, खैबर पख्तूनख्वा 21, सिंध में 17 और बलूचिस्तान में 4 अफराद की अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों का खतरा। स्वात, चित्राल, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, बन्नू और वज़ीरिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का संगीन खदशा। इंतजामिया और एग्जीक्यूटिवों को अलर्ट जारी। पंजाब भर में मॉनसून इमरजेंसी प्लान 2025 पर भरपूर अमल दरामद। हर जिले में 24 घंटे फाल डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। बलूचिस्तान के इलाके जोक में एक और सानहा सैलाबी रेले में मुल्तान हसनाबाद की 3 बहनें और नन्ही बच्ची जाँ बहक। इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा, सोगबार खानदान और रिश्तेदारों की आंखें अश्कबार। इलाके में गम की फिजा तारी। हादसे में बच जाने वाली बहन और ड्राइवर की जिंदगियों पर गहरा सदमा। सिलाई कढ़ाई के जरिए रोजगार कमाती ये खवातीन अब हमेशा के लिए चली गई। ज़ियारत में 3 खवातीन डैम में डूब गई। 2 खवातीन को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश। लक्ष्मी चौक, शादमान टाउन, गुलबर्ग, ग्वालमंडी, शिमला पहाड़ी समेत कई इलाकों में तेज बारिश से जलथल एक हो गया। घरों में पानी दाखिल, आंधी से दरख्त भी उखड़ गए। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में भी बरसात। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल। कराची में दाखिल होने वाला मानसून सिस्टम कमजोर। तेज बारिशों का इम्कान खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम के तहत शहर में एक रोज के दौरान 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा चंद रोज के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून का दूसरा ताकतवर स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। घरों के अंदर पानी है, कोई नहीं आ रहा। घर के अंदर से हम लोग डब्बों से पानी निकाल रहे। अफसर लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई नहीं कर रहा इसका। मुश्किलात होती है, खड्डे वगैरह बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं तो गटर भी खुले हुए, बंदा गिर जाते। कराची में बारिश थम गई, लेकिन बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी में तेजी न आई। कई घंटे गुजरने के बावजूद सड़कों से पानी ना निकाला जा सका। गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ कई खेत पानी जमा। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। दरिया स्वास्थ्य से अब तक 51 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। 13 लापता अफराद में से 12 की लाशें मिल गईं। एक बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू के रिस्पॉन्स से मुतालिक CCTV फुटेज मौसूल। सानी के बाद जिले इंतजामिया अलर्ट। हाई पास रोड पर गैर कानूनी होटल्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई होटल्स मुनहदम। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। सयूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। 14 में बच्चे और इमदादी कारकुन भी शामिल। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 56,500 से जायद हो गई। इसराइल के शहरियों ने नाजायज इसराइली हुकूमत के खिलाफ सड़कों का रुख कर लिया। तेल अवीव की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे शुरू। मुजाहिरीन ने गजा जंग फौरी खत्म करने और गैरमालियों को वापस लाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ बदनवानी मुकदमे को पागलपन करार दे दिया। नेतन्याहू के खिलाफ जारी बदनवानी मुकदमे पर शदीद तनकीद। ट्रंप ने कहा, इसराइल को अरबों डॉलर की इमदाद फराहम करते हैं, मुकदमा बर्दाश्त नहीं। अदालती कार्रवाई नेतन्याहू के हमास और ईरान के साथ मुज़ाकरात की सलाहियत में रुकावट करार। बरतानिया में भी फ़लस्तीन के हक में नारे। सबसे बड़े म्यूजिक इवेंट ग्लासटनबरी फेस्टिवल में फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए गए। गुलकार बॉब वालन ने स्टेज पर फ्री फ्री फ़लस्तीन और मोगवर IDF के नारे बुलंद किए। बरतानी हुकूमत के बॉब वालन के नारों की सख्त मसम्मत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी फौजी सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहमान मुस्वी से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी आर्मी चीफ का ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुसल्लत करदा जंग में अमरीका ने सयूनी हुकूमत की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जंग की इब्तिदा में आला अस्करी क़यादत की शहादत के बावजूद दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो जंगबंदी पर मजबूर हो गया। ईरानी आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल से गुफ्तगू।
ईरान की पार्लियामेंट का सिविलियन ड्रोन से मुतालिक बिल मंजूर। तमाम सिविलियन ड्रोन्स को एक ही सिक्योरिटी लाइसेंसिंग निज़ाम के तहत लाया जाएगा। 22 शिकों पर मुश्तमिल बिल के तहत तमाम ऑपरेटर्स को अपने ड्रोन और परवाज के मंसूबे रजिस्टर करवाना होंगे। गैर मुल्की शहरियों पर ड्रोन या उनके पुर्जे खरीदने या बेचने पर पाबंदी आयद होगी। इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमले में माइक्रो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। ईरान अब एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के तीनों जौहरी मकामात को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू का। ईरान पर हमलों से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजूदा कर सकता है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वहाँ कुछ बचा नहीं। फर्दो, नतंज और इस्फहान में वाक़ जौहरी तंसीबात पर हमलों से ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत को माकूल नुकसान पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार की वापसी की ख्वाहिशमंद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार के पास चले गए। साबिक वफाकी वज़ीर की रिहाइशगाह में मुलाकात की। चौधरी निसार से खैरियत दरियाफ्त की। दोनों ने सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को नून लीग में शमूलियत की दावत दी। चौधरी निसार ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार से मुकालमा करते हुए कहा, आप तो लगता है हमें भूल ही गए हैं। जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि आजकल बीमार रहता हूँ। सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। पीपल्स पार्टी वफाक में वजारत लेने पर रज़ामंद। जुलाई में पीपल्स पार्टी की बाकायदा हुकूमत में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल हो। वजारतों की तकसीम पर हतमी मुशावरत जारी। धांधली के इलेक्शन होंगे, धांधली की हुकूमतें होंगी, तो फिर करप्शन का गिला न किया करें। अवाम के सामने सर तस्लीम खम कर लो, अवाम के फैसलों को तस्लीम करो। तुम्हारे कोई फैसले अपने नहीं। फाटा इंतजाम का फैसला किया, आपने कहा हमने कमाल कर दिया। साबिक हुकूमत चलने दी, नई हुकूमत को चलने देंगे। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत और यकतरफा है। फैसले से कबाइल नाराज हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा 2018 और 2024 के इलेक्शन धांधली सतह है, इन्हें तस्लीम नहीं करते। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में 13 करोड़ रुपए की डकैती में टिकटॉकर मुलविस। PECHS में ताजिर के घर से करोड़ों रुपए लूटने वाले टिकटॉकर बहन और भाई निकले। दोनों टिकटॉकर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने FIA की जाली वर्दी पहनकर ताजिर के घर से 13 करोड़ रुपए लूटे थे। मुलजिमान की शनाख्त यसरा, नम्रा, शहरियार और शरोज के नामों से हुई। गैस की कीमत में बड़ा इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 से 4,200 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 200 से 350 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर किए गए। गैस की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 16 पैसे कमी का इम्कान। नेपरा दरख्वास्त की समाअत 1 जुलाई को करेगी। पावर डिवीजन ने आइंदा माली साल के लिए बुनियादी टैरिफ में कमी की जो तजावीज़ तैयार की हैं। एशिया कप 2025 की मेज़बानी भारत के पास। मैचेस ज़्यादातर UAE में कराए जाने के इम्कानात। 10 सितंबर से शुरू होने का इम्कान। शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी होगा। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी।
और फीफा क्लब वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के दिलचस्प मुकाबले जारी। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने अमेरिकी क्लब फुटबॉल इंटर मियामी को 4-0 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पुर्तगाली क्लब बेनफिका को 4-1 से हरा दिया।